अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खूब, मौज़ूए गुफ्तगू ज़रूरी के ज़ैल में कुछ वज़ाहत है, और वो वज़ाहत इसलिए दरपेश आई कि ज़रूरी और नज़री दोनों को समझाते वक्त जो वज़ाहत दी उसके अंदर एक जुमला आ गया था कि जब तक नफ्स मुतवज्जे ना हो उस वक्त तक ज़रूरी भी जहन में नहीं आ सकता, बदीही भी जहन में नहीं आ सकता है। वहाँ से ये इम्कान निकला कि ये असबाब तवज्जो क्या हैं। अच्छा, असबाब तवज्जो की तरफ इतनी तवज्जो आगा मरहूम मुज़फ़्फ़र ने दी है, सही है, ठीक है ना। ये तवज्जो बहुत अहम चीज़ है। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान, आदी इंसान, सादा इंसान, उसके लिए भी जब वो बदीहियात को हुसूल के मरहले में लाना चाहे, यानी उसे हासिल करना चाहे, तो उसके पास बहरहाल ये चीज़ें ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इंतिबाह, मुतवज्जे होना, होशियारबाशी होना, उसकी तरफ जाए, वो अपने जहन को ज़हमत दे, उधर नफ्स मुतवज्जे करे उस चीज़ की तरफ। ये ज़ाहिर है जब तक आप अपने आप को मुतवज्जे नहीं करेंगे तो कोई भी हासिल नहीं हो, कोई भी बदी हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा कहा कि हाज़ा सबब मुत्तरिद फ़ी जमीअल बदीहियात। इसी तरीके से जहन उसका सलीम हो, मुस्तकीमुल फ़िक्र हो, सीधी सीधी फ़िक्र करने वाला हो, बिल्कुल सीधा साधा जहन हो उसका, ठीक है, हाँ, मुस्तकीम हो, सही है, इस्तिकामत ज़हनी रखे, यानी पागल ना हो। अलबत्ता यहाँ पर मुराद पागल से वो पागल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि मादी पागल है, सही है, मेंटल है। असलन उसके पास जो है ना वो चीज़ है ही नहीं कि जिसके ज़रिए से मालूम और मजहूल और ये सारी चीज़ें हों। लिहाजा वो तो तखस्सुसन ही खारिज हो जाएगा। एक आदी इंसान है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन बदीहियात को समझने में उसका जहन सलीम नहीं है, सालिमियत नहीं रखता, हाँ, बल्कि शक बसा औकात उसके जहन में वसवसा, शुकूक व शुबहात, ये ज़्यादा उसके ऊपर जो है, जैसे इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, बहरहाल बहुत ज़्यादा मिसालें हो सकती हैं। हमारे मदरसे में यहाँ हमारे एक बरादर मोहतरम होते थे काम करने वाले, अब्बास भाई। तो अब्बास भाई जो है वो किचन के सारे बर्तन निकाल के अलम के सामने यहाँ बैठ के धोते थे पाइप से। भाई ये क्या कर रहे हो तुम, उधर से सारे इधर बर्तन क्यों लेकर? कह रहा उधर मेरे को शक होता है कि शायद कोई उसके अंदर धोते वक्त कोई बहरहाल रह जाए, कोई कमी पेशी रह जाए, तो इधर मैं उसके ऊपर पाइप पूरा डाल के खड़ा हो जाता हूँ जब तक मुझे यकीन हो जाए कि हाँ अब ये बर्तन बिल्कुल। हालांकि किचन के बर्तनों की तरफ तो बिलावजह हमारे जहन में इम्कान भी नहीं आता है नजासत का, इसलिए नहीं आता है क्योंकि बहरहाल अलग अलग चीज़ें हैं और वहाँ सिर्फ बहरहाल पाक चीज़ें हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई नजिस वगैरह बंदा जो है वो जाके नजिस हाथ लगाया, नजिस चीज़ कोई अंदर आ गई हो किचन के अंदर, लेकिन उसके अंदर ये मसला था। और फिर अगर फ़र्ज़ करें 1 घंटा उसने बर्तनों को धोया है तो 2 घंटा फिर वो अपने हाथों और पैरों को धोता था, क्योंकि वही पानी मेरे पैरों को भी लगा हो सकता है लगा हुआ हो। तो मोटर दिन में 3-4 मरतबा खुलती थी सही है। अब ये एक आप कह सकते हैं कि ये नुकसान तबीई की मिसाल हो सकती है।
सही है, कमी है। शुकूक कर रहा है अज़हर उमूर में, नॉर्मलन आदि तौर पर जो है ना अफराद इस तरह से नहीं होते हैं, शक नहीं करते हैं। या इमामुल मुशक्किकीन फ़खरुद्दीन राज़ी की कल मिसालें पेश की आपकी खिदमत। अज़हर उमूर फ़खरुद्दीन राज़ी, आप मुझे नाम कल पता नहीं क्यों इश्तिबा हो गया था दो नामों के दरमियान। फ़खरुद्दीन राज़ी बरादरान अहले सुन्नत के इमामुल मुशक्किकीन, सही है। उनकी मैंने दो मिसालें आपकी खिदमत में बयान कर दी थी। हौज़ के सामने बैठे हुए थे, नोट के नजस होने के बारे में उन्हें शक हुआ, नोट पैसा कि कहीं नोट जो है शक नजस तो नहीं है। तो अगर पानी कुर से ज़्यादा हो तो आप उसके अंदर डाल दें, धुल जाएगा, पाक हो जाएगा पानी, अगर उसके हर जगह पर पहुंच जाए शरई मसले के लिए। तो उन्होंने कहा यार ये दो नोट मेरे हाथ में था, हो सकता है उंगलियां नजस हो गई हैं, फिर हाथ, फिर बाजू, सही है। ये तहारत व नजासत का शक था। एक मरतबा शक होता है इस तरीके से कि मसलन, क्योंकि बहरहाल पानी ये सामने नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, अदम और वजूद में शक। अदम और वजूद बिल्कुल बदी ही चीज़ है कि चीज़ किसी चीज़ का होना या ना होना वाज़ेह है। तो आग फ़र्ज़ करें, अगर आग के बारे में कहेंगे ये आग नहीं है तो थोड़ा सा इसको सेका दे के देखेंगे, चेक करके देखेंगे जलाती है नहीं जलाती है, या पानी में डाल दिया उनके तालिब इल्मों ने उनको। तो अज़हर उमूर में शक करना या उन्हें न समझ पाना, ये सकीमुज़्ज़हन शख्स, जहनी तौर पर मरीज़, जहनी मरीज़। अलबत्ता यहाँ पर अर्ज़ किया कि जहनी मराज़त से मुराद वो मर्ज़ नहीं है कि जिसके लिए आप न्यूरो के पास जाते हैं या किसके पास जाते हैं, साइकोलॉजी, और एक और भी है ना साइकाट्रिस्ट, क्या कहते हैं, हाँ, उसके पास आपको जाना पड़ जाए। ये वो नहीं है कि जिसके लिए आपको दवाई लेनी पड़े। ये जैसे रूहानी बीमारियां होती हैं, अखलाकी बीमारियां होती हैं इंसान के अंदर, अखलाकी बीमारियां भी इसके अंदर आ जाएंगी, सही है। ये नुकसान है तभी शकूक को ही आएंगे ना, नहीं, शुकूक के अंदर इसकी मिसाल आ जाएगी। ये नुकसान है तभी मतलब वो बचपन से ही ये शक लेकर पैदा हुआ है, शुरू से लेकर उसको ये शक हो रहा है, हाँ, तबीयत में शक आ गया है, यानी खुद ही ये पैदा होकर पैदाइशी ये शक लेकर पैदा हुआ है, ये शक लेकर पैदा हुआ है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, नहीं, मरज़ आ गया, कोई ऐसा मरज़ तबई लाहक हो गया है, कोई बीमारी आ गई, जहन पर हमला किया उसने, सही है ना, फालिज का अटैक हो गया मसलन हमने ऐसी मिसालें देखी, बाज़ अफराद बहुत ही जो है वो कम बोलने वाले, स्टैंडर्ड लाइफ ज़िंदगी बसर करने वाले, अचानक से फालिज का अटैक हो गया। फालिज का जब अटैक हुआ तो उस दिमाग पर भी उसने चोट मारी, अटैक हुआ। अब उनका जहन जो है वो उस तरह से नहीं रहा पहले वाला, अब वो बहुत बोल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, और हर यानी नॉर्मल हो गए बिल्कुल, जो ना अवामी सतह में बिल्कुल नहीं, बंदा जो ना जो है बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, लो लेवल का बंदा हो जाता है, सही है। ये मरज़ आरिज़ हुआ जिसकी वजह से जहन की कैफियत क्या हो गई, पहले क्या होता था, चीज़ों को दर्क कर लेता था, अब कोई नॉर्मल बंदा भी उसको बेवकूफ़ बना लेता है। फर्क किस तरह रहेगा इस वाली, अगर इस किस्म में और सलामतुल हवास में, तो उसके हवास नहीं है ना, मसलन काबू में नहीं अपने, हवास नहीं है ना, दिमागी हवास नहीं है। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हवास उसके पास नहीं है, हवास बिल्कुल अपनी जगह पर उसके सही और सालिम है, खाना पीना, उठना, घूमना फिरना, सोना, जागना, देखना, एवरीथिंग ओके। क्या हुआ, हाँ, पहले से थोड़ा सा क्या था कि चीज़ों को दर्क करने में उसको जहमत नहीं होती थी, अब छोटा बच्चा भी उसको बेवकूफ़ बना रहा है, सही है। ये मिसाल आज मैं अर्ज़ करता हूँ, हाँ। या तरबियत फासिदा, कोई फासिद तरबियत आ गई जो उसको सही और गलत को परखने में उसको मुश्किल दे रही है, तरबियत ही ऐसी चीज़ में हो गई। मसलन तरबियत के अंदर ये है कि आप जो है वो गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करेंगे दूसरों को अजियत ना हो। अक्ल कहती है, आपकी तकाजा करती है कि रोड के बीच में आप गाड़ी पार्क ना करें, गाड़ी इधर उधर देख के पार्क करें, ये आप नॉर्मल बंदा होगा ना, जिसका सलीम ज़हन होगा, हाँ, जिसकी इस्तिकामत ज़हनी होगी, तो वो हमेशा इस तरीके से करेगा। लेकिन बाज़ लोगों को आप देखा हो गाड़ी बीच रोड पे पार्क करके चले जाते हैं, तरबियत फासिदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये अखलाक, उसको जवाबित, ये जवाबित के अंदर है, अखलाक के अंदर है, उसको बुरा नहीं समझ रहा, उसको बुरा ही नहीं समझ रहा, किसी दूसरे को तकलीफ देना, अजियत देने को बुरा ही नहीं समझ रहा है। जुल्म की कल मिसाल दी थी आपकी खिदमत में, सही है। मतलब बाज़ अफराद
यार आपने ये जिनायत क्यों की, आपने ये गुनाह क्यों किया? भाई नहीं करता तो मैं भूख मर जाता। आपकी भूख इजाज़त थोड़ी देती है कि आप किसी और को भूखा मारें। लेकिन क्या है कि तरबियत, बाद लोगों को कत्ल करना, मैं अक्सर ये कहता हूँ, अक्सर जब ये छीना झपटी होती है और स्नैचिंग्स होती हैं और लूट मार होती हैं, तो मैं कहता हूँ इन लोगों का कसूर नहीं है, तरबियत का कसूर है। तरबियत का कसूर है। वो बादशाह वहाँ से जोड़ो जाके, वहाँ से वो जो हाकिम बैठा हुआ है ना, वो कसूरवार है। इसलिए कसूरवार है कि उसने ऐसा माहौल बना दिया कि अब ये चीज़ बुरी नहीं रही है। वो कहता मुझे अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए किसी और का पेट भी चाक करना पड़ेगा, तो ये अब उसके लिए मायूब नहीं है, बुरा नहीं है। तरबियत फासिदा पाकिस्तान तरबियत फासिदा भी चल रहा है। तो है ना, अहले बैत का रास्ता छोड़ने के बाद यही होता है। तीसरी चीज़ आएगा सलामतुल हवासी, हवास सालिम हों। हवास से मुराद यहाँ पर अर्ज़ किया आपकी खिदमत में हवास से ज़ाहिरा। अलबत्ता इसके बारे में कल ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गया। हवास से ज़ाहिरा ये सबब जो है ख़ास है उन बदीहियात के साथ कि जिन बदीहियात को आप हवास के ज़रिए से हासिल करते हैं। फ़कत वही बदीहियात ही जो है ना, उनके साथ ये ख़ास है, ये सबब ख़ास है उन बदीहियात के साथ कि जो बदीहियात हवास के ज़रिए से हासिल होते हैं। तो बस अगर ये हवास सालिम नहीं होंगे तो वो बदीही आ नहीं सकेगा। जैसे अंधे के सामने जो देख कर इल्म आ सकता था वो नहीं आएगा। जैसे बहरा, उसको जो सुन के इल्म आ सकता था वो नहीं आएगा। इस तरीके का मतलब वाज़ेह नहीं आएगा। हाँ, बहुत अहम। अगर ये जो तीन चीज़ें ना, ये तीन चीज़ें हम ये कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए क्या अगर ये असबाब हैं, अलबत्ता ये असबाब वजूदिया, इस एतबार से कि ये होना ज़रूरी, ये होना ज़रूरी, ये होना ज़रूरी। उस बदीही के हुसूल के लिए असबाब में से पहले वाले तीन जो है उनका होना ज़रूरी था, यानी इंतबा होना ज़रूरी, जहन का सालिम होना ज़रूरी, हवास का सालिम होना ज़रूरी। लेकिन अब चौथी चीज़ जो है वो उमूर अदमिया जिसे कहते हैं, ना होना जरूरी, ये ना हो, ये ना हो। वो क्या है? शुबहा न हो, शुबहा न हो। ये चौथी चीज़ जो आ रही है ना वो ये है। क्या ना हो आगा? शुबहा न हो। ठीक है, लिहाजा ये लफ्ज़ लिखा हुआ है फ़िक़दान शुबहती, इससे मुराद है कि शुबहा फ़ाक़िद हो। पांचवा है वो फिर वजूदिया में से है। हाँ हाँ हाँ, ये अमलियत हो। शुबे की तारीफ कर रहे हैं। यार अभी मैं शुरू हुआ हूँ यार, अभी तो मैं ये जाविया बता रहा हूँ कि होने या ना होने के एतबार से। ठहरो यार। भाई वो क्या है, इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझें। आपके जहन में एक फ़र्ज़ करें मिसाल कि एक डब्बा है, एक जगह है, एक प्लेस है, और उस जगह में ये बदीही को आना था। ठीक है, लेकिन वो जगह पहले से पुर है कि उधर एक शुबहा बैठा हुआ है। वो जैसे आप बदीही की तरफ मुतवज्जे होते हैं, मुतवज्जे भी हो जाते हैं, जहन भी आपका सालिम है, हवास भी आपके सालिम है माशाल्लाह, लेकिन वो बदीही कैसे आए? शुबहा उधर जगह में बैठा हुआ है। इसको पहले इस मिसाल के ज़रिए से समझें, क्योंकि तारीफ़ इसी ज़ौक़ की है, इसी अंदाज की है। खूब, शुबहा ऐसी गलत दलील जो बदीही के मुकाबले में हो। आसान तारीफ। बदीही बैठेगा ही नहीं, पहले शुबहा तो निकालो जहन से। शुबहा वहां पे बैठा हुआ है, तो शुबे की वजह से कभी कभार बदीही भी बिल्कुल वाज़े विजदानियात में से हो जाती है। बज़ा औक़ात बदीही विजदानियात में से होगी, यानी हर बंदा थोड़ा सा गौर करे तो अपने नफ्स के अंदर उस बदीही को पा लेगा। लेकिन चूँकि पहले से शुबहा जहन के अंदर बैठा होता है, शुबहा यानी दलील फासिद, दलील फासिद यानी दलील गलत,
दलील गलत यानी मुगालते की एक दलील जहन के अंदर पहले से बैठी हुई है, उसने वो जगह पुर की हुई है, तो वो बदीही को आने नहीं दे रहे। इसीलिए क्या कहा शराइत के अंदर कि चौथी शर्त ये कि पहले शुबे को निकालो, फिकदान शुबा, शुबे को फाकिद करो, शुबे को निकालो। या ये इस नुक्ते की तरफ तवज्जो कीजिएगा कि तालिब इल्मों से इश्तिबा हो जाता है, वो इसको अमरे वजूदी समझ लेते हैं कि शुबा फाकिद हो नहीं, मतलब शुबा हो नहीं, शुबे को निकालो। ये तो उन्हें वजूदी हो गया ना, हाँ ना, शुबा नहीं होना चाहिए, फुकदान की तरफ तो अब वो होगा ना। नहीं शुबा नहीं होना चाहिए, फुकदान खुद लईसा है। हाँ, तो उसकी तरफ वजूद होना हाँ हाँ, देखें गौर करें, शुबा न हो, फिकदान का क्या मतलब है, मतलब निकालो। निकालो ना, तो निकालना तो होना चाहिए ना। जिस तरीके से निकालना होना चाहिए क्या है, तो एक चीज है ना, इन सारे मुजाफिले में से आप एक एक चीज निकालो पहले। मतलब क्या, जहन का मुंतबे होना जरूरी, जैसे मैंने अभी एक एक करके बताया, जहन की सलामती जरूरी, सही है। उसी तरीके से हवास का होना जरूरी, और कहेंगे शुबे का ना होना जरूरी। फुकदान का मौजूद होना जरूरी ना। फुकदान का मौजूद क्या होता है, फुकदान का मतलब ही लईसा होता है, मतलब नहीं, जैसे पानी का फुकदान, बिजली का फुकदान हो ना, मतलब शुबा ना हो। वो एक ही बात है ना, फुकदान हो यानी शुबा ना हो। क्या 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 वही करते हैं। नहीं हो प्लस है ही हो जाएगा ना, तो फिर फिलहाल आप उसकी तरफ जा रहे हैं। खुलासा ये बनाए आपके ये हो कि शुबा नहीं होना चाहिए, ये है उमूर अदमिया में से आगा ये है। लेकिन थोड़ी जिस सी तरह दिक्कत। इन्होंने इबारत लिखी उस समय तो वजूदिया बन रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं बन रही है, तो यही तो तालिब इल्मों को इज्तिमा होता है, तभी तो बता रहा था मैं, आप भी तालिब इल्म है, ये खुद शुबा है। हाँ, मिसाल दूँ, मुझे मिसाल आ गई। नहीं छोटा, बहुत जरूरी है। नहीं दे बोल दी। हाँ बोले। कमर में याद है, आप कमर में तमरीन नहीं करते जुम्मे को, सुबह बैठा हुआ नहीं कर सकता, आप कुछ भी कहते ना वो नहीं करेंगे, तब तक वो सुबह निकलेगा नहीं, कर बिल्कुल सकता। सही, अच्छी बात, नहीं कर सकता ये निकलना जरूरी है, तभी तो आपकी बात आएगी क्या जी, पहले निकालना पड़ेगा ये शुबा। अच्छी बात है माशाल्लाह, पता नहीं क्यों दी, पर नहीं मालूम मुझे, सोचना पड़ेगा। खूब, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब आगा इस मतलब के अंदर इसके अलावा तो और कुछ नहीं था, वाकई हकीकत तो यही है, इस मतलब के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं था कि शुबा नहीं होना चाहिए बदी के मुकाबले में। लेकिन जाहिर है इन्होंने एक आसान मिसाल दी है, लेकिन आगा मरूम मुजफ्फर ने जो यहाँ पर मिसाल दी है ना, वो मिसाल बहुत अहम है। वो क्यों अहम है, वो अहम इसलिए कि खुद ही आगा मरूम मुजफ्फर कहते हैं कि आगा ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है, छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। मुनाजरात के अंदर, जदलियात के अंदर, कलाम के अंदर बड़े बड़े मुतकल्लिमीन के जहनों के अंदर शुबा बैठ जाता है, जिसकी वजह से उनके अकायद बातिल हो जाते हैं और बदीहियात को नहीं समझ पाते हैं। ये अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। बसा औक़ात शुबा बैठ जाता है जहन के अंदर, तो पहले शुबहे को जो ना इंडिकेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। पकड़े कोई बंदा जाके, ये जो आपने ये शुबा है जो आपके जहन के अंदर बैठा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बदीहियात मौजूद हैं और विजदानन वो वाज़ेह है। उसके लिए इन्होंने जो मिसाल दी, उस मिसाल पे थोड़ी सी दिक्कत कीजिएगा, तो मैं उस दिक्कत की तरफ बाद में आता हूँ, उस इबारत में आकर, ठीक है। मिसाल में हम फिर तत्बीक करते हैं। आइए पहले जितना हिस्सा, ऐसा कहीं पता है। अरे बाबा ठहरो तो सही, भी देखते हैं। फिकदान शुबहती, ठीक है, तीसरी जगह में निकाल देंगे। सही है। शुबहा, उसका फिकदान, ये चौथी चीज। व शुबहतो, अब तारीफ खुद ही कर रहे हैं, मैंने इसलिए अलग से आपको सिर्फ लफ्जों में बताई, लिखी हुई है तारीफ। शुबहा क्या है, अन युअल्लिफ ज़हनु दलीलन, तालीफ करना है, जोड़ना है, बना लेना है जहन का एक ऐसी दलील को कि जो फासिदन, कुछ आप मुस्तरिब लग रहे हैं, खूब सकीम ज़हन है। अन युअल्लिफ ज़हनु दलीलन फासिदन, अज़र उमूर नहीं समझ पाते ना कभी कभार। शुबा क्या है, जहन का बना लेना एक दलील फासिद, जहन बना लेता है, जहन नहीं, जहन बना लेता है एक दलील फासिद को, दूसरी सिफत दलील की, ऐसी दलील फासिद, फासिद यानी गलत, कि युनाक़िज़ु, कि जो दलील टकराती है, नकीज़ होती है, मुतनाक़िज़ होती है, बदी हतम मिनल बदीहियाती,
बदीहियात में से किसी बदी को जब हम हासिल करना जाएं तो उससे पहले बिल्कुल उसके उलट, उसके जिद पर, उसकी नकीद एक जहन के अंदर दलील पहले से एक तालिब इल्म, एक उस्ताद, एक शागिर्द, कोई भी बड़ा बड़ा आलिम भी बना लेता है। अय्युअल्लिफ़ दलीलन फासिदन, एक ऐसी दलील के जो गलत दलील होती है, फासिद दलील होती है, युनाकिज़ु, जो टकराती है बदीहतन, किसी बदीही से, मिनल बदीहियात, और इस पर मुस्तज़ाद एक और मसला कि वह यग़फ़ला भी पढ़ सकते हैं इसको, कि आप अत्फ़ कर दें इसको युअल्लिफ़ा पर। शुबहा यह है कि जोड़े और जोड़ना और गाफिल रहना, इसको कर सकते हैं अत्फ़, अगरचे शुबे की तारीफ ऊपर गुजर चुकी है और ये गफलत एक अलग काम है। तो अगर आप इसको यग़फ़लू भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, यग़फ़लू भी पढ़ सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। शुबे की तारीफ ख़त्म हो गई है, ये गफलत शुबे की तारीफ नहीं है, जो वो तो ज़ाहिर है, इसलिए तो कह रहा हूँ। हाँ, वह यग़फ़लू, और गाफिल रहता है जहन, अम्मा, उस मुगालते से। अब इस मुगालते से मुराद वो फसाद के जो उस दलील के अंदर है, वो गलती के जो उस दलील के अंदर है, सही है। हाँ, फीही की ज़मीर दलील की तरफ पलट रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि जहन गाफिल होता है अम्मा, उस मुगालते से, क्योंकि मिन बयानी है ना आगे, इसीलिए मैंने उसका तर्जुमा कर दिया, फीही कि जो उस दलील के अंदर मुगालता है, सही है नहीं है, दलील उसने बनाई है लेकिन वो गलत दलील बनाई, उस दलील के अंदर वो गलती जो है उससे वो गाफिल है, मुतवज्जो ही नहीं है। हाँ, फयशुक्कु, अब जाहिर है कि जब ऐसी कैफियत हो जाएगी तो अब जब वो बदी सामने भी आएगा ना तो ये शक में मुब्तला हो जाएगा। फयशुक्कु, तो बस ये इंसान शक करता है, बेतिलकल बदीहती, क्या वो जाहिर है कि जाहिर है, फयशुक्कु बेतिलकल बदीहती, क्या है आगा, शक करता है ये इंसान, ज़ाहिर जहन ही शक के अंदर मुब्तला होता है, बेतिलकल बदीहती, इसी बदीहा के अंदर वो शक करता है। बल्कि क्या शक, बसा औकात तो शक से आगे उस बदीही का असलन इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं है। औ यअतक़िदु बिअदमिल बदीहती, यूं कहें, यानी हा की ज़मीर बदीहतुन की तरफ पलट रही है, इस बदीहा के अदम का मोतक़िद हो जाता है, उसका यह अकीदा बन जाता है कि यह बदीही है ही नहीं, ये बदी नहीं है, ये इल्म बदी ही नहीं है। ना होने पे इल्म के, देखिए बदीहतुन से मुराद ये होगा कि उस इल्म के बदी ही होने पर, या इस चीज़ का बदी ही नहीं है। हाँ, कह रहे हैं आगा ये इतना आसान नहीं है कि वहाज़ा यहदुसु कसीरन फिल उलूमिल फलसफियती वल जदलियाती। अगर ये शक कर रहा है और शक कर रहा है बल्कि शक ही रहेगा, तो फिर तो जहल हो जाएगा, फिर इल्म क्यों रहेगा। हाँ, तो सही है, तो मतलब वो इल्म ज़रूरी की बजाय सही है, क्योंकि अभी तक तो ना वो नजरी बना ना वो इल्मी, कुछ भी नहीं बना ना, वो तो बाहर है, अभी वो जहल है, जहल शक में यानी जाहिल है, अब उसको बनाने जा रहा है लेकिन वो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इधर अभी तक जहल ही है, वो यही तो चीज़ है ना। अच्छा ठीक है, वहाज़ा दिक्कत करें आगा, ये वाला मुआमिला जो है, यानी शुबे जहन का जो है ना, एक दलील फासिद को बना लेना, मुगालते में पड़ जाना, वहाज़ा यहदुसु, ये पाया जाता है, ये जो है वो पैदा होता है, ये वजूद में आता है, कसीरन, बहुत ज़्यादा। ये कौन, ये से मुराद ये पूरा काम जो अभी बताया, पूरा 2.5 लाइनें, 2 लाइनें, वहाज़ा यहदुसु, ये मसला वजूद में आता है बहुत ज़्यादा, फिल उलूमिल फलसफियती, अगर फ़लसफ़े के उलूम के अंदर ऐसा हो जाए, दिक्कत अर्क रेजी चाहिए आगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, वल जदलियाती, जी फ़लसफ़े के अंदर चाहिए। बोले कुछ कहना चाह रहे थे। एक तासुर चूँकि मुझे इनके सवाल से जहन में आया, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने भी एक मरतबा लतीफ़ा सुनाया था फ़लसफ़े के बारे में,
खूब फ़लसफ़े का तासुर हमारे यहाँ गलत है। हमारे यहाँ उर्फ़ में, अवाम में फ़लसफ़े का ताल्लुक़ जो है ना, तासुर, वो गलत लिया जाता है, जबकि इस पर बाकायदा मुस्तकिल तौर पर हमारे बुज़ुर्गान ने, हमारे उलमा ने, हमारे मुतकल्लिमीन ने काम किया है। ऐसा काम किया है कि बिल्कुल लपेट कर रख दिए बिसात फ़लसफ़ा। सही है। और जनाब आली वो जो बातिल अकायद जो यूनानियों के फ़लसफ़े के अंदर मौजूद था, या इसी तरीक़े से हमारे ख़ुद बिरादरान अहले सुन्नत जो बिल्कुल फ़लसफ़े के असलन मुनकिर हैं, वो कहते हैं फ़लसफ़ी है ही काफिर। उनका ये तक नज़रिया है, फ़लसफ़ी को काफिर कह देते हैं। उनकी वजह है, उनके एक इमाम थे, गालिबन इमाम गज़ाली हैं वो, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके फ़लसफ़े के बाद, ख़ुद फ़लसफ़ी थे, बाद में उन्होंने कहा कि फ़लसफ़ा इन जिहाद की वजह से वो उसकी हुर्मत के भी कायल हुए, हराम होने के भी कायल हुए, तो गोया अकल से पैदल कर दिया पूरी कौम को। बाद में उन्होंने हराम हो गया तो लोग डरे हुए, आते ही नहीं है। हाँ, जबकि उस इस्लामी उलूम के अंदर एक इल्म फ़लसफ़ा है। आया ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है वो काफिर से फ़लसफ़ा लें। लिहाजा हमारे यहाँ एक बहुत बेहतरीन किताब है असफ़ार अरबा, फ़लसफ़े की बहुत बड़ी किताब है, और अभी भी हमारे हौज़े के अंदर बड़े बड़े जय्यद दक़ीक़, हाँ, बड़े बड़े उलमा, हमारे मराजईन, ठीक, ख़ुद उनमें से एक हमारे आयतुल्लाह जवादी आमुली, ईरान के अंदर माशाल्लाह, अभी करीब में आगा की डेथ हो गई, आगा हसन ज़ादा आमुली, ये भाई कमाल बंदे थे। फ़लसफ़े में उन्होंने था काम किया है, और टकराया भी नहीं है वो दीन से, शरीयत से, अकायद से। हाँ, ये देखो, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, अवाम के अंदर हमारे साथ सबसे बड़ा मसला, जो मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लामी उलूम में से एक इल्म है। इस्लामी यानी गैर मुस्लिम फ़लसफ़ा नहीं पढ़ सकता, ये भी गलत बात है। फ़लसफ़ा अक़ली उलूम में से है ना, अक़ली उलूम में से ना। तो मैं ये इसलिए आपको ये जुमला जो मैं कह रहा हूँ इस्लामी उलूम में, वो इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे जहन के अंदर ये बैठा हुआ हो कि यार इसके अंदर हाथ नहीं लगाना, काफिर हो जाएंगे। ये बैठा हुआ लोगों के जहनों में, इसीलिए कह रहा हूँ। मंतिक भी तो ऐसे ही है, काफिर के जहन में मंतिक होती है। हाँ, और क्या साबित करना है इसे? दीन का उलूम कैसा है? तसव्वुर आ गया। सही है। हाँ, तस्वीर नहीं, आप मेरी शायद मतलब ही नहीं समझ रहे। बस मैं इसका 2 लफ्ज़ों में खुलासा करूँ, भाई ये भी पढ़ना है, ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, जी पढ़ना है। ये मैं पूछ रहा हूँ, कुरान के अंदर फ़लसफ़ा है। हम तो कुरान समझने के लिए उलूम आलिया पढ़ना है ना, वो काफिर क्यों पढ़ेगा? ये उसको क्या समझ रहा है? यार कमाल हो गया सरकार, कायनात को समझ रहा तो सब बंदा है ना, खुदा की तलाश में सब है ना, फ़कत आपके ऊपर थोड़ी ठेका है कि अल्लाह को समझना है। यार वो कायनात के असरार और रुमूज़ में तो वो भी तहकीक कर रहे हैं ना। ये तो उसकी फितरत के अंदर मौजूद है खुदा की तलाश। आप पढ़ नहीं चुके हैं अकायद के अंदर कि फितरी जज्बा है खुदा की तलाश। अगर सिस्तानी ने कहा इसीलिए थोड़ी खुदा को मानते हैं हम, तकलीफ थोड़ी होती है इसके अंदर, आपकी फितरत के अंदर है खुदा की तलाश। तो वो काफिर क्यों नहीं करेगा? करता है। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ऐसा ना हो, ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ गलत तासुर है इस चीज़ का कि फ़लसफ़ा पता नहीं क्या है ना। बाबा इस्लामी उलूम के अंदर इसको बड़ी अहमियत है और इस पे बड़ा काम है। बड़ी इरफान की मंजिलें तय होती हैं इल्म फ़लसफ़ा के ज़रिए से। सही है, नहीं आगा? हम महरूम हैं, हमारे यहाँ वो माहौल ही नहीं है। हम तो अभी तक वुज़ू गुस्ल में लटके हुए हैं इसी से बाहर नहीं जा रहे। खुद इसके अंदर फ़लसफ़ा है, वुज़ू गुस्ल के अंदर फ़लसफ़ा है वुज़ू। अभी माशाल्लाह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे में बाज़ शुरुआत करते हैं ना, तो बीबी ने जिस मकाम पर आकर अहकाम शरइया के बारे में बताया कि नमाज क्यों वाजिब, रोज़ा क्यों वाजिब, बाज़ इसको हेडिंग देते हैं फ़लसफ़ाए अहकाम इलाही। सैयदा ने क्या किया, छुपे हुए राज बता दिए। नमाज उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। सही है। हाँ, तो इंशाअल्लाह तो ये मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको ये तासुर है हमारी पब्लिक के अंदर, हमारे उलमा के अंदर भी है, हमारे उलमा के अंदर। जैसे मैंने खुद ये लतीफ़ा एक आलिम से सुना था, मुझे याद है ये लतीफ़ा मैं आपको सुनाता भी हूँ।
वो जो एक फ़लसफ़ी बाज़ार चला गया था, बाज़ार से कुछ सामान परचेस करने के लिए, सामने एक खातून दिखाई दी, ये कह रहा है बाजी आपको कहीं देखा है? हाँ, कहा भाईजान मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा चले सही है, सही। तो बाज़ार तक भूल गया कि ये बीवी है। सुना फलता नहीं तुम होना भाई। नहीं ये बात नहीं है, वो कोई और वजह होगी, और मुमकिन है कि लतीफ़ा ही हो, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। जबकि उनकी फ़िक्र जो होती है वो गर्क होते हैं किसी दुनिया। खुद अबू अली सीना एक बड़ा फ़लसफ़ी है, कायनात की चीज़ों में गौर व फिक्र करना, मौजूदात में गौर व फिक्र करना, उनको समझना, फिर कुछ चीज़ें उनमें से क्या हो जाती हैं, मुसल्लमात हो जाती हैं। ये तो तय है, ये तो तय है, सही। उन्हीं में से एक वजूद है और अदम है। आ जाएंगे, चलें। बदी कह सकते हैं। हाँ बदीही हो गया है, बिल्कुल बदीयात में से है। कसीरन बल अब आप बताइए कोई वजूद में शक करे? सन तुम जज़ाकल्लाह, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं गलती हो गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ फाकिद है। हाँ चलें, सही है। आगा हाजा यहदुसु कसीरन फिल उलूमिल फ़लसफ़िय्यति वल जदलियाती, ये शुबे वाली कहानी जो अभी आपकी खिदमत में बयान की है बहुत ज़्यादा पैदा होती है उलूम फ़लसफ़िया और उलूम जदलियात। उलूम जदलियात इसके बारे में यहाँ पर कहते हैं सयअती तफ़सीरुल क़ज़ायल जदलियात, इंशाअल्लाह अनक़रीब क़ज़ाया जदलियात की तफ़सीर आएगी फ़ी बहसिल जदल, जदल की बहस में। और जदल की बहस कहाँ है? फ़ी मबहस सनाआतिल ख़म्स, सनाआत खम्स की बहस में। भाई ये सनाआत खम्स कहाँ है? फ़िल जुज़्इ सालिस लिल मंतिक़िल मुज़फ़्फ़र। ये तो जुज़ अव्वल चल रही है ना, मंतिक़ अव्वल, उसके बाद मंतिक़ सानी है, उसके बाद मंतिक़ सालिस है, उसके अंदर इंशाअल्लाह सनाआत खम्स हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मैं इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। हम कोई इम्तिहान के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, हम क्यों थोड़ी इम्तिहान, हम तो मुबासा करते हैं। हाँ हम तो अपने लिए पढ़ रहे हैं। ये जो इम्तिहान के पढ़ने वाले मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ आप तो वैसे शुरू से ही बेनियाज थे। आगा यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। अब आ जाए मिसाल। अब इन्होंने इस मसाले को समझाने के लिए कि शुबहा आ जाए बदीही के मुकाबले में, इसके लिए जो इन्होंने मिसाल दी है ये मिसाल, और फिर उन्होंने ख़ुद भी कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा होता है मुतकल्लिमीन के यहाँ। बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ एक गरोह, एक तबका है मुअतज़िला। अच्छा ये मुअतज़िला, अशाइरा, ये जो तकसीम है ये तकसीम फ़िक़्ह के एतबार से नहीं है, ये अकायद के एतबार से। इमामिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अक़ीदा हम किसी और से लें, फ़िक़्ह हम किसी और से लें, तफ़सीर किसी और से लें, ये हमारे यहाँ मसला नहीं है। हमने पूरा दीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। फ़िल हकीकत कुछ भी नहीं, जो भी होगा इमाम मासूम की रिवायत है। अक़ीदा बयान करने वाला भी इमाम मासूम बयान करेगा, हुज्जत है उसके लिए, वल्लाह उसकी बात की कोई हैसियत नहीं है, हम ये कहते हैं। इसी तरीके से जनाब अली जो फ़िक़्ह बयान कर रहा है उसको भी पीछे दलील देनी पड़ेगी। अखलाक बयान करेगा उसके लिए भी इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उसको देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये मैं वाक़ई सही बता रहा हूँ आपको। हाँ मिर्ज़ा अतर ने इस पर बड़ा बेहतरीन जो तकरीर की है, अगर इंशाअल्लाह आपको मिल जाए तो ले लीजिए। मिसाल, इस मतलब को समझाने के लिए मिसाल के मौरिद में वारिद होते हैं। कह रहे हैं अभी माशाल्लाह 2 सफ़े पहले आपने खुद ही पढ़ा है कि आदम और वजूद एक दूसरे का ज़िद है, नकीज़ैन है आपस में, ठीक है ना। और नकीज़ैन के बारे में कल हमने परसों उस दिन रियल में गुफ्तगू की थी। अन नकीज़ान ला यज्तमिआन वला यर्तफ़ियान, वहाँ नहीं आया था, यहाँ तो ये ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं। नकीज़ान 2 चीज़ें जो एक दूसरे की ज़िद हैं, फ़र्ज़ करें 2 ऐसे मफ़ाहिम जो 2 एक दूसरे के ज़िद हैं, वो जमा नहीं हो सकते और ना ही मुर्तफ़े हो सकते हैं, ठीक है। ये बदीयात में से, विजदानियात में से है। आपके अंदर आप खुद से वो एक ये चीज़ यहाँ है या नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है और ये है। एक ही वक्त में हम इसकी तरफ वजूद और अदम की निस्बत दें कि ये है भी और ये नहीं भी, ये नहीं हो सकता। या ये निस्बत देते हैं कि ये चीज़ दोनों नहीं है, यानी क्या मतलब वजूद भी नहीं है अदम भी नहीं है, ये नहीं हो सकता यार। या है या नहीं। मतलब एक चीज़ या तो है या नहीं है। इसी तरीके से एक चीज़ ना हो चले सही, इससे ज्यादा नहीं आगे आएगा। नकीज़ान इसी को बोलते हैं ना। हाँ उसी की तो बात चल रही है, मैंने मिसाल दे दी। ये दोनों ही नहीं है, लतीफ़ा हो गया, इर्तिफा इर्तिफा हो गया। अच्छा, दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है।
एक मरतबा हम जम करें वजूद और अदम को, एक मरतबा इर्तिफा करते हैं, दोनों को निकाल दें। जो मैंने जुमला कहा अगर समझ में आ गया ठीक है जी, इर्तिफा के लिए मैंने ये जुमला कहा था, ना हो क्या ना हो ना हो, सही है। चलें, फ़इन्न मिनल बदीहियाति इंदल अक्ली, जिसके पास भी अक्ल है उसके लिए ये बदीहियात में से, क्या बदीहियात में से है? अगर इन्ना का इसम अब आ रहा है, अन्नल वजूदा वल अदमा क्या है? नकीज़ानी। अगर वजूद और अदम दोनों एक दूसरे के नकीज़ हैं, मुखालिफ हैं, ज़िद हैं, और ये भी अक्ल के अंदर बिल्कुल वाज़े है और बदीही है। अक्ल इस बात को तस्लीम और कबूल करती है कि वह अन्नन नकीज़ैनी ला यजतमिआन वला यरतफ़िआन। अगर नकीज़ैन यानी वजूद और अदम, अगर ये एक सुगरा है कुबरा है, हाँ शाबाश, आसन तुम, जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन है। तो नतीजा क्या निकलेगा? कि वजूद और अदम ना जमा होंगे। आसंत, जज़ाकल्लाह हो, वजूद और अदम नकीज़ हैं, और दोनों नकीज़ यानी जो भी नकीज़ हों ना वो जमा होते हैं ना वो मुर्तफ़े होते हैं। तो नतीजा ये निकलेगा कि वजूद और अदम ना एक जगह पे जमा हो सकते हैं ना मुर्तफ़े हो सकते हैं। जी करता हूँ आता हूँ, अभी तो मैं वहाँ पहुँचा नहीं था, लेकिन बात मेरा जहन जहाँ गया वहीं आगा। जहन साहब भी पहुँचे हुए थे तो इसीलिए छेड़ा मैंने इसको। अन्नल वजूद वल अदमा अन्न नकीज़ानी, अगर वजूद और अदम नकीज़ हैं एक दूसरे के, और ये भी कि वह अन्न नकीज़ैन बेताकीद जो दो चीज़ें, अरे क्या हो गया, जो दो चीज़ें नकीज़ैन हो यानी एक दूसरे के नकीज़ हो, ला यजतमिआनी, वो दोनों जमा नहीं होती, एक ही मौरिद में वो दोनों चीज़ें जमा नहीं हो जाती। वला यरतफ़िआनी, और वो दोनों चीज़ें मुर्तफ़े भी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ मौजूद भी हो और उसी की तरफ हम मादूम की तरफ भी निस्बत दें कि ये मौजूद भी है और मादूम भी है, ऐसा नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ न मौजूद है न मादूम है। मादूम यानी ये मुर्तफ़े ही हो गया, मादूम यानी न होना यार, मौजूद भी और नहीं भी मौजूद। हाँ ऐसा हो सकता है, बड़ी बात है यानी अकल है। टेस्ट हो गया यार, टेस्ट हो गया माशाल्लाह। चलें खूब आगा। अगर अकल कबूल नहीं करती इस चीज़ को, अकल के सामने वाज़ेह बदी है, यहाँ चीज़ है या नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि यह आलम हो जाए कि एक चीज़ की तरफ हम निस्बत दें कि ना यह मौजूद है ना मादूम है, ला मौजूद ला मादूम, ये नहीं कह सकते हम। जी हाँ चलें खैर, ये हमारे उस्ताद का स्टाइल है बेदार करने का। वलाकिन बअदल मुतकल्लिमीना, देखा मामूली बंदा नहीं, मुतकल्लिमीन। जैसे एक नाम आया अबी हाशिम जुब्बाई, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, अबी हाशिम जुब्बाई, ये उसका नज़रिया है जो भी आ रहा है, ठीक। ये मोतज़िला के एक बहुत बड़े जो है वो फ़लसफ़ी गुजरे हैं मुतकल्लिमीन में से। इसी तरीक़े से अशाइरा में से काज़ी जुवैनी, ये भी बहुत बड़ा नाम है बाबा, कोई मामूली नाम नहीं है। तो अभी मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि अकायद के अंदर बाकायदा गरोहबंदी जो हुई 5वें 6ठे 7वें इमाम के ज़माने में, बनु अब्बास ने जो बाकायदा मार्केट लगाई दीन को फ़रोख्त करने की, तो उसके अंदर से फिर ये फ़िरके बनते गए, बढ़ते गए। आपको पता नहीं क्या मिलेगा, आप आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, लोग आपको मिलेगा, एक बंदा घूम रहा कह रहा मैं इमाम ज़माना हूँ, हाँ, और एक दूसरा बंदा कहता मैं हज़रत मूसा हूँ, अभी मैं कोहे तूर पे हूँ, सही है। तो इस तरीके से लोग पता नहीं किस वादी के अंदर चले गए, किस दुनिया के अंदर चले गए, और पता नहीं कहाँ से कहाँ है, सही है। एक बंदे को मैंने देखा, ऊपर देख रहा था, वाकई नहीं प्रैक्टिकल देखा था, ऐसे बोला ऊपर वाले नीचे आ, मेरे को तेरे से काम है। चले खैर ठीक है, खूब। वाकई प्रैक्टिकल देखा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा था एक जगह पे, सही है। ये सलामत ज़हन के अंदर आ जाएगा, सही है, ये बिल्कुल उधर चला गया। अच्छा बहरहाल वाकई नहीं, मैं इस मसले को एक पिछले 8-10 सालों से हम किसी और ज़ाविये से फेस भी कर रहे हैं, देख रहे हैं एक जगह पर ये मसला है। एक वाक़या मेरे सामने आया था इस सिलसिले में चौथे इमाम का,
वाकई कसम बखुदा दुनिया बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को इस तरह देखते हैं। हम बहुत सारे देखते हैं, अगर बाहर निकलेंगे सामने एक बंदा बैठा होगा, बिल्कुल मट्टी खाक इधर लेटा हुआ होगा, सामने वाली बिल्डिंग के सामने आपको मिलेगा। अच्छा हम पागल है, पागल है, ठीक है, हम इसी तरह से पागल है, सही है, इस तरीके से देखते हैं। चौथे इमाम के ज़माने में एक शख्स था। अच्छा, इमाम ने पूछा वो फलां शख्स, अच्छा एक ज़माने में पता चला कि वो बादशाह का मुशीर ख़ास था, यानी वज़ीर था वहाँ पर। इमाम ने उसके बारे में पूछा वो कहाँ गया? लोगों ने कहा वो पागल हो गया। पागल हो गया? हाँ, कहा ये तो बड़ा नामवर था, ये तो वज़ीर था, बड़ा होशियार था, ज़हीन था, बादशाह का ख़ास बंदा था बनी उमैया के पास। कहा हाँ वो पागल हो गया है। अच्छा वो बंदा बड़ा सही था। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ होता है? बताया गया वहाँ होता है, ये वो, अब बहरहाल ज़ाहिर है पागल कहाँ होता है, उसकी कोई जगह नहीं, अपनी दुनिया है उसकी। इमाम गए उसके पास, अरे इमाम होता है, खुदा की कसम हम कुछ नहीं कर सकते ना, उस शख्स के साथ कोई बात ना, वो हमारी समझेगा ना हम उसकी समझेंगे, कुछ भी नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन इमाम के पास जो है ना, वो जहां से वो खराब हुआ है ना, वो पॉइंट इमाम के पास होता है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, जज़ाक। इमाम असल में उस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हैं कि ये मरज़ क्या है इसका। खुदा की सिफ़ात के मज़ाहिर हैं ये, तबीब हैं वाक़ई। और ये वाक़या जब मैंने पढ़ा था, मैं वाक़ई रोया था बहुत ज़्यादा। वाक़ई बहुत इमाम है। इमाम जाके उसके सामने बैठे और जो है इमाम ने उससे बात की। अब जब बात की तो उसने इमाम की तरफ देखा, निगाहें उठाई, इमाम की आंखों से आंखें मिली और उसने रोना शुरू किया। रो के उसके बाद जो है इमाम ने कहा आप बताओ क्या मसला है, क्यों ये रूप आ गया, ये रंग आ गया, ये दुनिया कहाँ चले गए? इमाम ने इरशाद फरमाया, उसने कहा कि मौला मैं जो है वो बादशाह के दरबार में था, हाकिम था, कोई काम मेरे ज़िम्मे लगाया गया, वो काम करने के लिए मैं गया कहीं, वहाँ मामलात थे, ज़ाहिर है कि लोग मेरे नीचे थे, मैंने भेजे कि ये काम वो काम ये काम, तो उसके अंदर कहीं पे बाल मुमारी भी हुई लोगों की। तो गोया मेरे जो बंदे वहाँ उम्माल गए थे काम करने वाले, उनमें से एक बंदा कत्ल हो गया। तो मौला मैंने जो है वो सोच लिया, ये मेरे जहन पे आ गया कि ये जो कत्ल हुआ है ना बंदा, मेरी वजह से, अब इसका खून जो है ना वो मेरे दामन पे लग चुका और मुझे इस खून के साथ खुदा की बारगाह में जाना है। इस चीज़ ने मेरे जहन को मफलूज कर दिया। ये फ़िक्र कि इस खून के साथ मुझे आखिरत में जाना है, इसने मेरी नॉर्मल ज़िंदगी को मुतासर कर दिया। मैं क्या कहते हैं, मुतवज्जे होना सारी चीज़ों की तरफ और उन मामलात को लेके चलना मैं कर ही नहीं पाया। और इस चीज़ ने मुझे जो ना बिल्कुल आहिस्ता 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 सकीम ज़हन बना दिया और अब बिल्कुल ही पागल बन गया, दुनिया उसे पागल समझ। तो मौला उसे बाहर निकाल के ले आया उस बीमारी से। मौला ने कहा इसका खुदा ने हल बताया है, अगर इस तरह से हो जाए तो आया ये शुबह का कत्ल था, शरई मसाइल में लोमा में पढ़ेंगे आप, कत्ल शुबह कत्ल था, यानी आपने नहीं करवाया, आपका ये नज़रिया नहीं था, आप ये चाहते नहीं थे, आपकी ये मुराद नहीं थी, कुछ भी हो, तो उसका किसास है, क्या है, दियत है, ये है वो। देखिए दुनिया में बाकी आप कहीं पर भी चले जाए ना, तो वो बजाय हल बताने के आपको और उल्टा इतना पीछे कर देंगे, और ये किया बनु उमैया ने और इस तरीके से किया। और क्यों? ये तरबियत फासिदा का भी एक असर हो जाएगा कि ये वहां बैठ जाए अगर कोई बंदा और इस तरह की थिंकिंग न रखता हो, तो वो तो एक क्या कत्ल, वो हजारों कत्ल कर दे। हज्जाज इब्न यूसुफ ने नहीं किया, खुद बनी उमैया के बादशाह ने कहा था कि पूरी दुनिया ने, लोगों ने, जितने बादशाहों ने कत्ल किए वो एक तरफ, और हज्जाज इब्न यूसुफ हमारी तरफ से एक काफी है। तो हज्जाज इब्न यूसुफ को भी तो उस पर कोई टेंशन नहीं थी ना, वो उसी दरबार का बंदा था, कत्ल पे कत्ल किए जा रहा, उसके लिए मसला ही नहीं है। और एक बंदा ऐसा है कि जो एक कत्ल पर अपने जहन पे इतना इस जिनायत को जारी कर ले कि पागल हो जाए। इमाम ने उसे निकाला, इमाम ने कहा मैं तुम्हें निकालता हूँ। फिर नॉर्मल हुआ, ठीक हुआ, उसी सतह पे वापस आया। इमाम ने उसको निकाला। चौथे इमाम हल्लाल मुश्किल हैं, हाँ मुश्किल कुशा हैं वाक़ई, कसम बखुदा। वलाकिन बअदल मुतकल्लिमीन दखलत अलैहि शुबह, तो लेकिन आगा जान बाज़ मुतकल्लिमीन ऐसे हैं कि जिन पर शुबहा दाखिल हो गया। ये बता रहे थे कि मुतज़िला के ग्रुप में अबी हाशिम है जुबाई, और अशायरा के ग्रुप में कौन था? काजी जुवैनी,
काजी जुवैनी का नाम बताया मैंने, ये लिख दिया मैंने, ये बता दिया आपको ताकि पता चल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा वादी से बाहर भी जाएं। वलाकिन बअदल मुतकल्लिमीन दखलत अलैहि शुबहतो, लेकिन बाद मुतकल्लिमीन पर शुबहा दाखिल हो गया, फी हाज़िहिल बदीहती, ये वाला बदिया। कौन सा बदिया? शुबह वाला बदिया। ओ भाई ये शुबहा, जज़ाकल्लाह, बहुत आसान। फहसेबा, बस उन्होंने ये गुमान किया। अभी हसेबा की ज़मीर पड़ेगी बाज की तरफ, सही है नहीं है? बाद मुतकल्लिमीन जो भी हैं, अब उन्होंने ये गुमान कर दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ या मादूम है या मौजूद है, या ऐसा नहीं है कि एक चीज़ न मौजूद हो न मादूम हो, बल्कि वो ये कहते हैं कि आगा हो सकता है कि एक चीज़ न मौजूद हो न मादूम हो। ऐसा ये कह रहे हैं। गलत है ना? हाँ ये गलत है, लेकिन उन्होंने कहा हो सकता है। वो कहते हैं कि वजूद और अदम के माबैन एक वासिता है, वजूद और अदम के दरमियान एक वासिता है, यानी एक ऐसी चीज है, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, कि जिसके लिए हम ये कहें कि न ये मौजूद है न ये मादूम है। पहले इस मसले को समझ लिया आपने? कहां है मौरिद? अभी मौरिद को छोड़ें, अभी मतलब समझ लिया। फहसेबा, बस इन्होंने ये गुमान कर लिया कि अन्नल वजूदा वल अदमा लहुमा वासिततुन, वजूद और अदम इन दोनों के लिए एक वासिता है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा मौरिद है कि जहां पर न निस्बत वजूद है न निस्बत अदम है, यानी अदम और वजूद के लिए एक वासित है, दरमियाना रास्ता। मसलन ये गिलास, मैं मिसाल में यहां पर गिलास रख रहा था थोड़ी देर पहले, इसी को हम मौसूम बिल वजूद, इसी को हम मौसूम बिल मादूम, यानी कभी कभार हम ये कहते हैं कि ये मौजूद है या ये मौजूद नहीं है। अब ये सामने है तो मौजूद है, इसका मतलब अदम नहीं है, क्योंकि दूसरे के जिद हैं, सही है नहीं है? लेकिन ये कह रहे हैं कि आगा एक ऐसा वास्ता है मफहूम वजूद और मफहूम अदम के लिए, एक ऐसी जगह है। क्या चीज़ है वो भी बाद में मौरिद समझाएंगे, बाकायदा मिसाल आ रही है और बेहतरीन मिसाल है इन्होंने, और ऐसा ना हो उसी के जरिए से आपके जहन से भी बदी चला जाए, वो शुबा बैठ जाए। वापस ले आएगा मैं। कोशिश करूंगा। चले, फासिबानल वजूदा वल अदम लहुमा वासिततुन वसम्माहा, न फ़कत ये कि आगा उन्होंने जो है वो चीज़ निकाल ली है, उस चीज़ को पा लिया है, बल्कि उन्होंने उस चीज़ का एक नाम भी रखा है। वो नाम क्या है? वसम्माहा अल हालो, उस चीज़ का उन्होंने नाम रखा है हालत। एक हालत है, एक हाल है कि जो न मौजूद है न मादूम है। हाल है। हाँ, उसके लिए पहले उन्होंने लफ्ज़ की इस्तेमाल किया वासिता। हाँ, मौजूद और अदम के दरमियान एक वासिता है कि जिस वासिते का उन्होंने नाम क्या रखा? हाल। यानी हाँ वो हाल है, जो भी है उसको छोड़ें, आप कहाँ चले गए? देखें ये हो सकती है मुझसे गलती, ठीक है? आगा बात वाज़ेह हो गई है? बात वाज़ेह हो गई, असल मतलब वाज़ेह हो गया नहीं होगा? ओके, अब इबारत पढ़ दूँ, हो सकता है गलती हो गई हो। वसम्माहा, और उन बाज़ मुतकल्लिमीन ने उस वास्ते को मौसूम किया है, नाम रखा है उसका हल हाला। उसका नाम क्या रखा है? हाल नाम रखा है। भाई ये हाल क्या है? बोलेंगे आगा एक वास्ता है, किसके दरमियान? वजूद और अदम के दरमियान। क्या कहते हैं वो इसको लेकर? कहते हैं आगा वजूद और अदम के दरमियान एक ऐसा वास्ता है जिसको हम हाल का नाम देते हैं, जो न मौजूद है न मादूम है, नहीं उसकी तरफ न वजूद की निस्बत न मादूम की निस्बत। अभी तक ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आनी भी नहीं चाहिए। खूब, अच्छा वो कहते क्या हैं? कह रहे हैं आगा, ये कहते हैं कि फहुमा, फहुमा। अच्छा यहाँ पर हुमा की ज़मीर बहुत सोच समझ के पलटानी है। हुमा की ज़मीर को रुजू दें वजूद और अदम की तरफ। आगा ये वजूद और अदम, ये कहना है उन मुतकल्लिमीन का, यरतफ़ियानी, ये मुर्तफ़े हो जाते हैं, यानी दोनों उठ जाते हैं, दोनों को हटा लेते हैं। न मौजूद है न मादूम है, न वजूद है न अदम है, ये मुर्तफ़े हो जाते हैं। कब? इंदहा, उस हाल, इंदहा की ज़मीर यहाँ हाल की तरफ पलट रही है। हाँ, उस हाल में नहीं, मुराद ये कि वो जो हालत है वो मौरिद है, वो हाल है कि जहाँ
न वजूद है न अदम है। मैं इसको क्या करता, उस हाल को न वजूद से मौसूम करें, न उसको वजूद कहें, न उसको अदम कहें। वहां दरमियाना वास्ते का लफ्ज इसी तरह तो लिखा है उन्होंने। अगर यहां तक साथ है, साथ है, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं। अब आइए नीचे, आपके पास हाशिया नहीं है, मेरे पास एक हाशिया है, वो मैं आपको समझाता हूं। क्या हाल है मेरे भाइयों? बदीही है कि वजूद और अदम नकीजान है। बदीही है अल वजूदान ला नकीजान वाला यरतफियान, नकीजान वाला ला यज्तमियान वाला यरतफियान, ये बदीही है। आप सबको समझ में आता है, या चीज है या चीज नहीं है। ओके, ऐसा ही है। ये नहीं हो सकता कि एक ही चीज मौजूद भी हो और मादूम भी हो। अब इसको मादूम कह देता हूं, आसान हो जाएगा। मौजूद भी हो और मादूम भी हो। और ये भी नहीं हो सकता कि एक चीज मौजूद भी ना हो और मादूम भी ना हो। मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब मादूम होनी चाहिए, और मादूम नहीं होगी तो इसका मतलब मौजूद होनी चाहिए ना। ला यस्तमियान वाला यरतफियान का मतलब, ये अकल आपको कबूल करती है। हर चीज आप किसी भी चीज के बारे में कहेंगे यहाँ ये है या नहीं है, ये है। लेकिन कह रहे मुतकल्लिमीन कहते हैं नहीं आगा। बाज़ मुतकल्लिमीन को ये शुबा हो गया, इस बदी के खिलाफ शुबा हो गया। वो कहते नहीं आगा, वजूद और अदम के दरमियान एक वासिता है, हम उस वासिते को कहते हैं हाल। और ये वो मकाम है कि जहां पर वजूद और अदम दोनों मुर्तफे हो जाते हैं। यानी उस हाल की तरफ, उस वास्ते की तरफ न हम वजूद की निस्बत देते हैं न हम अदम की निस्बत देते हैं। सवाल ये कि अगर न वो वजूद है न वो अदम तो है क्या? अभी तो हमने नाम दे दिया उसको वास्ता हाल, वो है क्या? वो क्या सूरत है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। ये वलाकिन्ना से उसका जवाब है। मैं जवाब नहीं पढ़ूंगा, एक हाशिया पढ़ूंगा। अबे मैं सही तरीके से बाकायदा मेहनत से, ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह दुरूद भेजे मोहम्मद वाले।